नमस्कार। कोरोना के हालात अभी भी समेटे में नहीं हैं और हमारे लिए तो ख़ास तौर पर देश के लिए हमारे अगर थोड़ा सा गौर करें कि हमने और पूरी दुनिया ने जो परेशानी उठाई उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा, क्यों नहीं संभाल पाए। बड़ा छोटा सा एक जवाब विशेषज्ञ लोग देते हैं, हमें कुछ पता नहीं था, अज्ञान ही अज्ञान था और अनुभव भी नहीं था। इसके पहले इस वायरस से निपटने का कोई अनुभव हमारे पास ना होना, तो हम पूर्वानुमान नहीं कर पाए। और पूर्वानुमान अगर हम कर पाते तो वैसी रणनीति भी बना पाते, हम उसी तरह के काम कर पाते। बहरहाल आज कोरोना को इस पृथ्वी पर आए, यानी हमारी उससे पहचान हुए। वैसे तो 7 महीने गुजर गए, लेकिन 6 महीने माने, 1 महीना तो वैसे गुजर गया सिर्फ चीन में। तो इन 6 महीनों में हमारे पास बहुत कुछ तथ्य, बहुत कुछ आंकड़े वो आ गए। आज से तो 1-1.5 महीने पहले ये पूर्वानुमान कि आगे क्या होने वाला है इसका हिसाब लगना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारा अनुभव वो ज़रा ख़राब है। हमने जो पूर्वानुमान वगैरह अपने देश में या बाकी और देशों ने कर लिए, उसमें बड़ी फजीयत हो गई, उसमें बहुत गलत निकल गया सब कुछ। लेकिन वो क्षम्य है, उसको माफ़ किया जा सकता है, उस पर कोई मलाल या अफसोस नहीं होना चाहिए। अब लेकिन 6 महीने बाद हमारे पास आंकड़े हैं और बहुत सारे देशों में इसे काबू कर लेने तक की जो स्थिति है, उसके बीच में क्या क्या हुआ वो भी हमारे पास है। हर दिन का आंकड़ा हमारे पास है। न्यूज़ फ्रंट के किए आंकड़ों के विश्लेषण से जो अनुमान लगा है टीम का, उस हिसाब से आज जो 50,000 मरीज प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, वो 2 महीने बाद 1,60,000 मरीज प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ रहे होंगे। और 2 महीने बाद की स्थिति ये विश्लेषण से निकल कर आ रही है कि प्रतिदिन मरीजों के बढ़ने का आंकड़ा, उसकी रफ्तार तो कम होगी लेकिन वो थोड़ा सा बढ़ ही रहा होगा। 4 महीने बाद अगर हम कुल संक्रमितों की संख्या का अनुमान करें, पूर्वानुमान करें, तो ये आंकड़ा 2 करोड़ बैठता है। इस अध्ययन में हमने जो सतर्कता बरती है उसका भी थोड़ा सा जिक्र होना चाहिए कि दूसरे देशों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर हमने एक विंडो निकाली कि हमारे देश में ये कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा ये विंडो बनती है और 3% की रफ्तार से रोज़ बढ़ने वाले जो मरीज़ है उनका आंकड़ा 3% की रफ्तार से बढ़ रहा हो, और अगर वो घटेगा भी तो 2% की रफ्तार पर जब आता है तो वो ज़्यादा दिनों तक टिकता है बनिस्बत 3% की रफ्तार से जितने दिनों तक टिका था। और हमने जितने भी देशों का अध्ययन किया उनमें से एक भी देश ऐसा नहीं है जिसमें ये रुझान फॉलो न हुआ हो। इन आंकड़ों पर गौर करने के लिए जिन 2 बातों को हमने आधार बनाया, वो आधार ये बनाया कि कितने दिनों में पीक पर पहुंचता है, कितने दिनों में आंकड़ा पीक पर पहुंचता है। और वो भी उसमें एक आधार रखा कि जब किसी देश में 10 मरीज हों, वहां से हमने गिनती शुरू की दिनों की। और जब वो पीक पर पहुंचता है तो उन दिनों प्रतिदिन बढ़ने वाले मरीज कितने हैं, यानी उनका क्वांटम, उनका वॉल्यूम। तो ये 2 आधार ये हमारे काम आए। और ये हमने ख्याल रखा कि जब हम प्रतिदिन मरीजों के आंकड़े की बात कर रहे हैं तो वो कुल आंकड़े की बात ना करके हमने प्रति 10 लाख की, ताकि जो देशों का फर्क है आबादी का, वो फर्क कहीं बीच में हमें डिस्टर्ब ना करे, वो फर्क हमें कहीं बहुत ज़्यादा परेशान ना करे, वो आंकड़े को हमारे बिगाड़ ना दे, हमारे निष्कर्ष को बिगाड़ ना दे, क्योंकि बहुत फर्क है। कोई छोटा देश है तो वो कुछ लाख का है, और हम जैसे देश है, चीन जैसा देश है, वो 137 करोड़ 140 करोड़ आबादी वाले देश है। तो हमने प्रति 10 लाख वो एक आधार माना।
इनके आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कुछ और तथ्य मिले, कुछ और रुझान पता चले। अगर ताजिकिस्तान को देखें और भी तमाम देशों को देखें जो कि 1 करोड़ से कम आबादी वाले हैं, तो उन सभी देशों ने पीक हासिल करने में 15 दिन से ज्यादा ही लगाए हैं। और फिर हम अगर बीच वाले ये 4-6 करोड़ आबादी के देश जो यूरोप के देश हैं, इनको देखें तो इनको पीक पर पहुंचने में 30 दिन से ज्यादा लगे। और एक देश जो 18-20 करोड़ की आबादी वाले देश हैं, उनमें से एक देश हमारे पास इंडोनेशिया, हालांकि उसकी आबादी 27 करोड़ है, 140 दिन हो गए हैं उसे, अब तक उसके पीक का पता नहीं है। अब अगर हम अपने को देखें, हम 137 करोड़ आबादी वाले देश हैं। अगर इसी रुझान पर हम अपना हिसाब लगाएं, हम अपना अनुमान करें, तो एक मोटा सा अंदाजा क्या ये नहीं निकलता कि हमें 300 दिन लग जाएंगे। लेकिन इसमें 300 दिन का जो ये हिसाब है रुख से, ये इसमें एक दुविधा हो सकती है, उसमें एक फैक्टर काम कर सकता है कि हमारे पास अनुभव है 6 महीने का, न सिर्फ अपना बल्कि दूसरे देशों का भी। और ख़ास तौर पर एक देश तजाकिस्तान, 1 करोड़ आबादी का देश, उसमें 2 महीने बाद आया असर, अप्रैल में करीब शुरू हुआ वो, और 15 दिन के भीतर ही उसने पीक हासिल कर ली, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल रहा। और अब हम देखते हैं कि अलग अलग देश जब अपनी पीक पर पहुंचे, जब अपनी चरम अवस्था पर पहुंचे, तो उन दिनों उनके यहां प्रतिदिन प्रति 10 लाख मरीज जुड़ने का, बढ़ने का आंकड़ा क्या था। और वो ये देखने में आया आंकड़ों के विश्लेषण से कि इटली, फ्रांस और स्पेन, इटली में प्रति 10 लाख प्रतिदिन पीक पर 111 मरीज वो प्रतिदिन आए। उसी तरह फ्रांस में 116, 120 करीब, और उसी तरह से स्पेन में 180। बहुत कोई अंतर वैसा नहीं होता जिस तरह के आंकड़े हैं हमारे पास इनमें। तो एक मोटे तौर पर 125-150 पीक पर 4 से 6 करोड़ आबादी वाला देश वो प्रतिदिन प्रति 10 लाख इस स्तर पर पहुंचता है। एक और बात पर अगर गौर करें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों जब अपनी पीक पर पहुंचे तो उनके यहां प्रतिदिन संक्रमितों का आंकड़ा बांग्लादेश में 23 और पाकिस्तान में 33 प्रति 10 लाख निकला। और उधर अगर ब्राजील को देखें तो यही आंकड़ा ब्राजील का प्रति 10 लाख इस समय भी 300 है, यानी 300 से पहले उनकी पीक अब नहीं हो सकती, वो से ज्यादा ही होगी। मुद्दे की बात यह है कि सभी देशों के प्रतिदिन प्रति 10 लाख का आंकड़ा अगर हम देखें तो वो औसतन 150 आता है। आज भारत का यह आंकड़ा 36 है प्रतिदिन प्रति 10 लाख, और जैसा पूर्वानुमान किया गया ये 4 गुना तक जा सकता है। यानी आज अगर 50,000 मरीज प्रतिदिन बढ़ रहे हैं संक्रमित, वो पीक पर पहुंचते समय वो आंकड़ा 2 लाख प्रतिदिन पहुंच सकता है। पिछले 50 दिनों से हमारे यहां प्रतिदिन बढ़ने वाले मरीजों की संख्या, उनकी रफ्तार वो 3 से 4% रही है। तो न्यूज़ फ्रंट टीम बड़ी केयरफुली जो इन आंकड़ों को देखा, उसने एक हिसाब लगाया कि आज से 2 महीने बाद हमारा प्रतिदिन के हिसाब से जो आंकड़ा बनेगा उसमें प्रतिदिन संख्या, पूरी आबादी में संख्या जो आएगी वो 1,60,000 मरीज प्रतिदिन होगी। 1,60,000 प्रतिदिन अगर मरीज बढ़ रहे हों और 2 महीने बाद की ये स्थिति हो, तो कैलकुलेशन से, हिसाब से ये निकल कर आया कि उस वक्त कुल संक्रमितों का आंकड़ा 80 लाख होगा, जो इस वक्त 15.5 लाख करीब है।
वो पीक नहीं होगी, वो पीक अगले 2 महीने बाद आएगी। अलबत्ता उन दिनों तक हमारी बढ़त, प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हो सकती है। और उस कम को लगाने के बाद भी आज से 4 महीने बाद, यानी 2 महीने बाद, तो हम कह रहे हैं कि 1,60,000 मरीज प्रतिदिन और 80 लाख संक्रमित मरीज, और उसके भी अगले 2 महीने बाद यह आंकड़ा बैठता है 2 लाख मरीज प्रतिदिन। अंदाजा कर सकते हैं आप कि आज हम 50,000 मरीज प्रतिदिन के लिहाज से किस हालत में है, क्या हमारी हालत है अस्पतालों की, क्या हालत है हमारे पूरे पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ की। लेकिन वो हो जाएगा, वो हमारे पास टाइम है 4 महीने का। और जब हम 2 लाख मरीज प्रतिदिन के लिहाज से देख रहे होंगे अपने पीक पर, उस वक्त का जो आंकड़ा कुल संक्रमितों का है वो बैठ रहा है 2 करोड़ मरीज संक्रमित। और बात वहीं खत्म नहीं हो जाएगी, ये पीक पर होगा। उसके बाद जो हम अगर ढलान पर आए तो चलते चलते वो जनवरी आ जाएगी। और उसमें अगर अनुमान करें तो जब ये समाप्त हो रहा होगा, बहुत संभव है कि तब तक वैक्सीन वगैरह का भी हमारे पास इंतजाम हो, लेकिन काफ़ी कुछ निपट चुका होगा संक्रमण जैसा है। जिस तरह की और भी हमारे पास चीज़ें हैं अभी, जिसमें कि एंटीबॉडीज़ बन रही हैं वगैरह वगैरह, लोग संक्रमित होकर, अभी हमें पता नहीं कि दोबारा संक्रमित कैसे होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन वो आंकड़ा बैठ रहा है 3.25 करोड़। ये 3.25 करोड़ का आंकड़ा सुनकर अभी आज की तारीख में ये कोई चौंक सकता है, लेकिन आंकड़ों की हकीकत तो यही है। और ये डराने के लिए नहीं, ये बाकायदा रणनीति बनाने के लिए है। अभी भी हम अगर चाहें और पूर्वानुमान अपना, ये जो भी सरकारी स्तर पर हो, जो बहुत सारी वॉलंटरी एजेंसीज जिनके पास ये इंतज़ाम है प्रॉपर डेटा एनालिसिस का, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, वो अगर हिसाब लगाएं तो हमें रणनीति बनाने में बड़ी मदद कर सकती हैं। और जैसा कि जिक्र किया हमने कुछ देशों का, कि जिन देशों ने उस नॉलेज का फ़ायदा उठाया और उस नॉलेज का फ़ायदा उठाकर उन्होंने बहुत जल्दी वो पीक हासिल कर ली और काबू में हालात कर लिए। यूरोप के देश हमारे सामने हैं ही कि अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा परेशानी में पहुंचने के बाद भी उन्होंने वो पीक हासिल करके अपने हालात काबू में कर लिए। ये प्रेडिक्शंस, ये पूर्वानुमान, आप भी कोई बहुत मुश्किल सा वैसा काम नहीं जितने की बात आए। और ये जो आंकड़े हमने स्क्रीन पर दिखाए हैं, और स्क्रीन के बाहर भी हमने जो ताजिकिस्तान और दूसरे देश 1 करोड़ से कम वाले जो देश हैं उनको शामिल करते हुए उसमें सावधानी बरती है। तो बहुत कुछ आज की हालत में मौजूदा जो रुख है उस लिहाज से आंकड़ा यही बैठता है। 2 महीने बाद 1,60,000 मरीज प्रतिदिन, आंकड़ा कुल संक्रमितों का 80 लाख। 4 महीने बाद 2 लाख मरीज प्रतिदिन, आंकड़ा 2 करोड़। और आखिर में जब ख़त्म हो रहा हो तो 3.25 करोड़ संक्रमित मरीज। ये पूर्वानुमान अगर हम इस्तेमाल कर पाएँ और कुछ रणनीति बना पाएँ, आप हम सब लोग उसमें मदद करें, उसमें एहतियात बरतें, ये देखते हुए कि आगे स्थिति बहुत गंभीर है, तो शायद ये समझदारी की बात होगी। धन्यवाद।